मीडिया के हजरात यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, जो चैनल्स यहाँ पे आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी खिदमत को सराहते हुए, मेरी मुश्किलात को सुनते हुए आज यहाँ पे आए कि थोड़ा सा इस नेकी के काम का ज़रिया वो भी बनना चाह रहे हैं, ताकि मेरी आवाज़ उन हुकाम बाला तक या उस मुखैर हजरात तक पहुँचा सकें। दोस्तों, 14 दिन लॉकडाउन मज़ीद बढ़ा दिया गया, जैसे सबके इल्म के अंदर है। इस 14 दिन के अंदर गरीबों का बहुत बुरा हाल हो चुका, इतना बुरा हाल हो चुका कि किसी मैं बता नहीं सकता। मैंने तकरीबन पिछले 14 दिन से, जो लॉकडाउन जब से चल रहा है, 12-13 दिन जितने भी हो गए, मैंने दूध की फराहमी कुछ इलाकों के अंदर, बेशतर इलाकों के अंदर कराची के उन बच्चों के लिए पहुंचाई जिनके माँ बाप लॉकडाउन की वजह से, जिनके कमाने वाले घर पे बैठे हुए थे, ताकि उनके बच्चों को दूध मिल सके। लेकिन ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती थी। मैंने अपनी बिहाफ पे अपने दोस्तों यारों की मदद से कुछ हजरात, मुखैर हजरात जो छोटे छोटे पैमाने पे काम करने वाले, जबकि उनके भी कारोबार मुतासिर है, लेकिन फिर भी उन्होंने खौफ खुदा रखते हुए मेरे साथ ताउन किया। इन बच्चों के, ये जो मेरे बच्चे पीछे खड़े हुए ये हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसकी वजह से मैंने उन बच्चों तक दूध की फराहमी चला सका हूँ। लेकिन जनाब, मेरे पास महदूद वसाइल होने थे, आज वसाइल ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से मैं दूध की फराहमी आज नहीं दे सका। लेकिन मेरा दिल उस वक्त ख़राब हुआ जब छोटे छोटे बच्चों को माँ गोदों में लेके आई मेरे पास, कि आपकी कह लगी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के बाद एक आप वाहिद सहारा थे जिनकी वजह से हमारे बच्चों को दूध मिल रहा था। सफ़ेद पोश थी मेरे पास बेधड़क, इसलिए लोग आते थे, उनके माँ बाप आते थे। ना तो मैं कोई वीडियोस बनाता था उनकी, ना मैं उनकी कोई तस्वीरें बनाता था, क्योंकि उनकी सफ़ेद पोशी का मैं भरम रखता था। और ये वो लोग थे, ना तो ये रोड पे मांग सकते, ना ये रोड पे कोई अपना रूप बदल के, जो है ना, ये भिखारी बन के अपना रूप बदलने, किसी मजदूर का रूप बन के रोडों पे बैठ सकते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट, हुकूमत, सिंध हुकूमत, सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे इक़दाम है कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन के। लेकिन जो लॉकडाउन की वजह से लोग तंग आ गए और मज़ीद 14 दिन गुजरने के बाद लोगों के अंदर बेचैनी पैदा हो गई कि अभी 14 दिन हमने बड़ी मुश्किल से एक अज़ियत में काटे थे और अब मज़ीद 14 दिन कैसे काटेंगे। तो ये मैं लोगों को भी अवेयरनेस दे रहा हूँ। अब वो बता रहा हूँ कि हुकूमत, लाजमी सी बात है, इतना बड़ा कराची शहर है, इसको कवर करना कोई आसान काम नहीं है। तो फेडरल हुकूमत से या सूबाई हुकूमत से या DC जो हमारे हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से या डिप्टी कमिश्नर, मैं अपील करता हूँ कि हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए, आलम कराची डिवीज़न के अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अपनी पूरी टीम को एक समझ लें कि आपके तरफ काम करने के लिए तैयार है। आपकी तरफ से उन लोगों के लिए मुतासिर के घर घर राशन पहुँचाने या इमदादी सामान पहुँचाने के लिए हम लोग आपका साथ देने को तैयार हैं। रज़ाकाराना तौर पे, गैर मशरूत तौर पे, ना कोई आपसे उजरत ली जाएगी, ना कोई आपके काम, हम 24 घंटे आपके लिए तैयार रहने के लिए हम पेश कदम है कि अगर सिंध गवर्नमेंट ये चाहे, अगर डिप्टी कमिश्नर साहब ये चाहें, अगर कौंसलर MP MNA जो अपनी डोनेशन देना चाहे, जिस इलाके में हम आप एक वर्किंग चल रही है, उन इलाकों में उन घर तक इमदादी सामान पहुँचाने के लिए हम शाना बशाना उनके तैयार खड़े हैं। और उन मुखैर हजरात से मैं ये कहना चाहता हूँ, मुखैर हजरात भी माशाल्लाह, आज मैंने बड़ी बड़ी NGOs में जाके देखा है, बड़े बड़े इदारे जो फलाई काम कर रहे हैं, उन इदारों में जाके देखा है, बेहद डोनेशन जा रही है, बेहद डोनेशन जा रही है। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग वहाँ डोनेशन दे रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक माजरत के साथ उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि एक दिन रूप बदल के, किसी मजदूर का रूप डाल के, किसी मेहनत कश का रूप डाल के, किसी जो अवामी, जो गरीब का रूप डाल के वहाँ जाके एक राशन तो लेके दिखा दे मुझे। वहाँ जाके एक राशन, जो लोग बड़ी बड़ी डोनेशन दे रहे हैं, मेरा उनसे माजरत के साथ सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि वो सिर्फ एक रूप ढाल के मेहनत कश का, गरीब का, मजदूर का, दिहाड़ीदार तबके का एक दिन रूप धारे और 1 घंटे वहाँ जो बड़ी बड़ी डोनेशन आप दे रहे हैं वहाँ जाएं, वहाँ जाके एक राशन तो लेके दिखा दें कि मैं गरीब आदमी, मुझे जो घर में फाके। मैं फिर उनसे पूछूंगा कि आपकी डोनेशन किस तरह, कहाँ, आप खुद समझ जाएंगे कहाँ जा रही है।
भाई कराची बड़ा दूर है, यहाँ के मुखैर हजरात, मैं ये समझता हूँ, मेरे 40 साल से उम्र ज़्यादा है, बड़े बड़े पाकिस्तान के कोने कोने में कश्मीर में ज़लज़ले आए, वहाँ से मुतासरीन हुए, बड़ी बड़ी आफतें आई, बड़ी बड़ी कराची पाकिस्तान के किसी कोने में भी कुछ होता था, कराची के मुखैर हजरात सबसे बढ़ चढ़ के वहाँ हिस्सा लेते थे, सबसे ज़्यादा वहाँ हिस्सा लेते थे, सबसे ज़्यादा डोनेशन कराची से जाती थी। लेकिन आज कराची के अंदर, कराची की छोटी छोटी बस्तियों के अंदर, कराची के छोटे छोटे गोट के अंदर लोग परेशान हाल है, उनके पास ना खाने को है ना पीने को है। और मैं ये समझता हूँ कि इतनी गोट इतने सारे हैं, आप तमाम हजरात सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, जितने भी ऐप आप इस्तेमाल करते हैं, और हर ऐप के अंदर हर इलाके की रोज़ाना की बुनियाद पे इतनी वीडियोस आ रही हैं कि लोग परेशान हैं, वहाँ राशन पहुँच नहीं पा रहा। तो भाई मुखैर हजरात से मेरी इतनी गुजारिश है कि भाई आप जिसको दे रहे हैं सोच समझ के दें। आप अपना ताउन अब हमारे साथ भी कर सकते हैं, आप अपना ताउन अपने किसी और NGO जो छोटे पैमाने पे काम कर रही है उनके साथ भी ताउन करेंगे तो मुखैर हजरात, तो ये जो आपके जो इमदादी सामान है आपका, ये मुतासिरीन तक पहुँच चुका है। अभी मुतासिरीन का ये हाल हो गया है, अगर कोई राशन लेकर आता है तो इतने ज़्यादा मुतासरीन है कि वो खुद बेचारा परेशान होता है, मैं किसको दूँ किसको दूँ, उसमें टूट पड़ती है आवाम तो टूटेगी ना भाई। जब 14 दिन तक जिसके घर में जो कुछ खाने को था वो ख़त्म हो गया, मज़ीद वादे, मज़ीद प्लानिंग, चलो वादे प्लानिंग पहुँचने में मानता हूँ टाइम लगता है, लेकिन इस काम को आप हमारे ज़रिए छोटी छोटी NGOs के ज़रिए इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, इस काम को जल्दी निपटा सकते हैं। इस काम के ज़रिए इन लोगों के ज़रिए आप मुतासरीन तक जल्द से जल्द अपनी इमदादी अशिया पहुँचा सकते हैं। हमारे कुछ नाम नेहाद लोग ये चाहते हैं किसी तरीके से कि इन तक ना पहुँचें। कुछ जगह से ऐसी शिकायत भी आई हैं कि हमारे जो NGOs वाले काम कर रहे हैं उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, कहीं कहीं पे उनके लिए वो जो ना परेशानियाँ इकट्ठी की जा रही हैं, हमारे लिए भी की जाती हैं, हमारे लिए भी की जाती है। लाजमी सी बात है, अगर मेरे पास 100 अफराद का कोई चीज़ राशन या दूध वगैरह जो चीज़ भी हो और 200 लोग खड़े होंगे तो 200 में तो मैं तो 100 को तकसीम करूँगा ना, तो 100 बंदों को नाम नेहाद लोग जिनको नहीं मिला वो उनको इस्तेमाल करते हुए वीडियोस बनाते हैं कि अपने अपनों को दे दिया, अपनों अपनों को बांट रहे हैं, दम कर लिया, बेच दिया। भाई काम करना बहुत आसान नहीं है, आपको काम नहीं करना तो आप बातें भी ना बनाएं, आपको काम नहीं करना ना, आप जिसको कर रहे हो उसको करने दें। अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो उसके खिलाफ पॉलिसियाँ भी ना बनाएं, उसके खिलाफ शर्पसंदी भी ना करें। लिहाजा इस चीज़ को बहुत सारी जगहों से ये फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ ये शिकायत आ रही हैं, लेकिन बाखुदा हम पूरे खुलूस नियत के साथ लोगों की इमदाद करने के लिए खड़े हुए हैं, हमें इमदाद करने दीजिए। गवर्नमेंट पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत, फेडरल हुकूमत आपसे अपील है कि हम रज़ाकाराना तौर पे आपका इमदादी अशिया घर घर पहुँचाने के लिए तैयार है, हमारी पूरी टीम तैयार है। या अगर आपको हमारा ताउन हासिल चाहिए तो हम हमारे को रब्ता करें। मुखैर हजरात जो हमारे साथ ताउन करना चाहें, मुझे आज बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं आज 12 दिन से जिन बच्चों को दूध पिला रहा था, दूध की सप्लाई जारी थी, दूध की फराहमी जारी थी, उनको आज मैं दूध नहीं दे सका। और मेरे पास कल के लिए भी नहीं है, मेरे पास कोई फंडिंग नहीं है, कोई मेरे को बड़ी बड़ी फंडिंग नहीं मिल रही। कोई शख्स मुझे आके दावा नहीं कर सकता कि मैंने तुम्हारे को 20,000 दिए, 40,000 दिए, 50,000 दिए, कोई शख्स दावा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने अपनी जेब जो हम भी रोज पर के कमाने वाले थे, हम भी छोटे ताजिर, कोई छोटे छोटे हम लोग कमाने वाले ताजिर हैं, हम भी छोटे छोटे अपने काम करने वाले लोग हैं। हमको एक करोड़पति नहीं है, अरबपति नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जज्बा था, हमारे पास जो था वो हमने लगा दिया। हमारे मुराद हमारे जितने भी दोस्तों के पास, हमारी टीम के मित्रों के पास जो था वो अब तक हमने तन मन धन बिखार अब तक जितना भी पैसा था वो लगा दिया। लेकिन अब हम अपील करते हैं उन मुखैर हजरात से, उन लोगों से कि भाई खुदा के वास्ते हम लोगों का साथ दो। हमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, किसी से 1 रुपया अपने ज़ात के लिए मैंने कभी नहीं मांगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे जितना दिया मैंने उसमें किया। लेकिन मैं आज उन अपने लोगों के लिए, अपने उन पाकिस्तानी भाइयों के लिए, अपने उन रोजाना की दिहाड़ी कमाने वालों के लिए आपके आगे झोली फैला के खड़ा हूँ कि खुदा के वास्ते इन लोगों की मदद करो, खुदा के वास्ते इन लोगों की मदद करो, इन लोगों का साथ दो।
बहुत शुक्रिया। जिन जराये से आपको दूध मिल रहा था क्या मिलना बंद हो गया? रुक गई।